जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हरतालिका तीज का त्यौहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं, लेकिन कई बार महिलाओं को व्रत के दौरान पीरियड आ जाता है, जिसकी वजह से वह दुविधा में पड़ जाती हैं कि वह यह व्रत रखें या फिर नहीं। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि हरतालिका तीज व्रत के दिन अगर कोई महिला पीरियड से हो जाए तो वह यह व्रत और पूजा कैसे करे। इस वीडियो में हम आपको पूरी व्रत की विधि व नियम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको पूरा दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, हिंदू धर्म में हरतालिका तीज के व्रत को सभी व्रतों में सबसे बड़ा माना जाता है और इस व्रत का नियम है कि अगर कोई महिला एक बार इस व्रत को शुरू कर देती है तो वह यह व्रत बीच में छोड़ नहीं सकती। यह व्रत खंडित नहीं होना चाहिए। हर साल लगातार ये व्रत किया जाता है और ऐसे में अगर कोई महिला हरतालिका तीज के दिन यदि मासिक धर्म यानी पीरियड से हो जाए तो वह परेशान हो जाती हैं कि वह इस दिन व्रत और पूजा किस प्रकार करें। तो आपको बता दूं कि जो महिला ये व्रत पहले से रखती आई हैं और उन्हें इस साल पीरियड आ गया है तो उन्हें ये व्रत जरूर रखना चाहिए। लेकिन जो महिला इस साल से ही हरतालिका तीज व्रत को स्टार्ट करना चाहती हैं, यानी कि वह पहली बार इस व्रत को रख रही हैं और उन्हें अगर पीरियड आ जाए तो उनके लिए बता देती हूँ कि फिर आपको इस स्थिति में इस साल हरतालिका तीज का व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। उन्हें नेक्स्ट ईयर से ये व्रत स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि व्रत को शुरू करने से पहले व्रत का संकल्प वगैरह लेना जरूरी होता है और पीरियड में यह संभव नहीं है। इसलिए आप नेक्स्ट ईयर से ही हरतालिका तीज व्रत को स्टार्ट करें। लेकिन जो महिला पहले से ही यह व्रत करती आई हैं तो उन्हें इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत छोड़ा नहीं जा सकता है। अब कुछ महिलाओं के मन में दुविधा होती है कि आखिर उन्हें पीरियड में कितने दिनों तक पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ महिलाएं पहले से ही पीरियड में हो सकती हैं और हरतालिका तीज वाले दिन उनका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या सातवां दिन हो सकता है। तो क्या उन्हें इस स्थिति में पूजा करनी चाहिए? तो इसके लिए बता दूं कि अगर आपके पीरियड के 5वें दिन हरतालिका तीज का व्रत हो तो आप सिर धोकर इस दिन पूजा करके अपना व्रत पूरा कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपको पीरियड में व्रत तो रखना है, मगर आपको पूजा नहीं करनी है। किसी भी तरह से पूजा से संबंधित कामों में शामिल नहीं होना है। बस आपको इस व्रत को निर्जल रहकर व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। बस ऐसे में ध्यान रखें कि आपको पूजा की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज वाले दिन व्रती महिला को सिर धोकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थल में जाकर दूर से ही माता पार्वती और शिव जी का आशीर्वाद लेकर अपना उपवास शुरू करना चाहिए और पूरा दिन आप भगवान जी की मानसिक पूजा करें, यानी मन ही मन में भगवान शिव और माता पार्वती जी का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। और रही बात हरतालिका तीज की पूजा की, तो आप चाहें तो अपनी पूजा किसी ब्राह्मण से भी करवा सकती हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई दूसरी लेडीज हो तो आप अपनी पूजा उनसे भी करवा सकती हैं। और यदि आपके घर में कोई अन्य महिला नहीं है तो यह पूजा आप अपने पति से भी करवा सकती हैं। बस ध्यान रखें कि पीरियड में महिला को ना तो भगवान शिव और माता पार्वती के लिए भोग प्रसाद बनाना है और ना ही उनकी मूर्तियों को हाथ लगाना चाहिए। आप पूजा से संबंधित किसी भी काम में शामिल ना हों, बस दूर से ही उन्हें बताते जाएं। जैसे जैसे आप पूजा करती हैं वैसे वैसे आप उनसे पूजा करवा सकती हैं।
और प्रदोष काल में जब आप हरतालिका तीज की पूजा करवाएं तो आपको हर साल की तरह स्नान करके और यदि आपने सुबह बाल नहीं धोए हैं तो शाम को सिर धोकर नहाकर नए वस्त्र पहनने चाहिए और अच्छे से 16 श्रृंगार करके तैयार होना चाहिए और अपनी पूजा विधि पूर्वक से ही करवानी चाहिए। और ध्यान रखें कि दूर रहकर भी आपको पूजा में शामिल रहना है क्योंकि यह पूजा आपकी है। ये ना करें कि आप किसी दूसरे काम में बिजी हो जाएं। और पूजा होने के बाद रात्रि जागरण भी जरूर करें क्योंकि हरतालिका तीज में रात्रि जागरण करना बेहद जरूरी है। इसका विशेष महत्व है, इसलिए आपको दूर रहकर ही रात्रि जागरण करना है और भजन कीर्तन भी करना है। फिर अगले दिन सुबह वाली पूजा करवाने के बाद आप दान दक्षिणा भी जरूर करें। तो इस साल आप स्वयं दान दक्षिणा ना करें। दान दक्षिणा आप अपने पति से करवा लें और यदि किसी कारणवश पति साथ में ना हो या कहीं बाहर गए हों तभी आप किसी दूसरी महिला से दान दक्षिणा करवाएं। अगर आपके पति आपके पास हैं तो दान दक्षिणा उन्हीं से करवाएं क्योंकि जो अपने हाथ से दान देता है लाभ भी उसी को मिलता है। इसीलिए अपने पति से ही दान करवाएं क्योंकि पति पत्नी एक ही होते हैं। तो इस तरह से आपका हरतालिका तीज का व्रत और पूजा कंप्लीट हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के और भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद भी आपको अवश्य ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।